गाइस टॉपिक इज साइक्लोट्रॉन। टॉपिक इज साइक्लोट्रॉन। यार साइक्लोट्रॉन बेसिकली क्या है? पार्टिकल एक्सेलरेटर। क्या है? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का तरीका। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का तरीका। अब जो पहले एक्सेलरेटर होते थे वो होते थे लीनियर एक्सेलरेटर। क्या होते थे? लीनियर एक्सेलरेटर। और लीनियर एक्सेलरेटर कोई खास बढ़िया चीज नहीं है, क्योंकि लीनियर एक्सेलरेटर में क्या करेंगे? वो बड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे बेवकूफों की तरह। क्या कर देंगे? बड़ी सी क्या लगा देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट करना इज हेडेक। क्यों? चार्ज पार्टिकल ले लो क्यू, उस पर फोर्स लगेगी क्यू ई, एक्सेलरेशन हो जाएगी क्यू ई बाई एम, और उसको एक्सेलरेट करते जा रहे हो करते जा रहे हो। अब जितना लेंथ लेके जाओगे उतना ज्यादा एक्सेलरेट करेगा भैया। तो लीनियर एक्सेलरेटर तो पागलों वाली बात है। मतलब यहां से बना रहे हैं जी 10 किलोमीटर का लीनियर एक्सेलरेटर। मतलब 10 किलोमीटर तक का तुम्हें रियल एस्टेट चाहिए जहां पर तुम बैठ के ट्यूब्स लगाओगे और जिनमें पार्टिकल्स को तुम एक्सेलरेट करके वहां पर 10 किलोमीटर बाद जाके उनसे फायरिंग करवाओगे हैं? हाँ, तो लीनियर एक्सेलरेटर इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट ना। लीनियर एक्सेलरेटर में तुम्हें बहुत बड़ा जगह चाहिए। समझ में आ गया? तो भैया क्या बोलते हैं, जो लीनियर एक्सेलरेटर है उनकी अपनी ड्रॉबैक क्या है? दे आर वेरी कॉस्टली टू मेंटेन बिकॉज यू नीड अ लॉन्ग रीजन जहां पर तुमने एक्सेलरेटर बनाया। अब तुम्हें चाहिए इस कमरे के अंदर एक्सेलरेटर चाहिए। बना सकते हो क्या? लीनियर एक्सेलरेटर से तो कुछ खास होगा नहीं। तो यहां पर जुगाड़ करो। जुगाड़ क्या करो कि किसी तरह कम रीजन के अंदर एक्सेलरेट कर जाए पार्टिकल। अब मैं इसका कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं। इसका आएगा तुम्हारे बोर्ड के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन, और वहां पर उस टाइम पे जब बैठ के रट रहे होगे इसको लिखते हुए 5 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए। इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना कि एक लिखना प्रिंसिपल, एक लिखना डायग्राम, एक लिखना कंस्ट्रक्शन वो भी पॉइंट्स में, एक लिखना वर्किंग। कंस्ट्रक्शन और डायग्राम एक ही चीज होगी मोर और लेस। फिर वर्किंग, फिर इसके एडवांटेजेस, और फिर इसके डिसएडवांटेजेस। इस तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो मैं पहले ही बता दूं साइक्लोट्रॉन के अंदर हमारा होता क्या है। डी टाइप का बना देते हैं। ये बना दिया, ठीक है, ऐसे। अच्छा ये 3D में है, ये हॉलो सा है, ठीक है, अंदर से हॉलो है। अब ठीक है, इनका नाम बोल देते हैं डीज। और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। अब मैंने ऐसे बना दिया है, लेकिन इसको सिर्फ तुम ऐसे ही सोचो कि ऐसी है। ये मेटल का वो है, मेटल के बने हुए हैं कंडक्टर, अंदर से हॉलो है, और इनको रख दिया इन्होंने कैसे? मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक है यहां तक? यहां पर एक सोर्स रख दो जहां से चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं। मतलब कुछ रख दो, क्या बोलते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दो जहां से मान लो अल्फा डिके हो रहा है, अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, या फिर कोई और डिके हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो मान लो कोई चार्ज पार्टिकल निकला। अब यहां पर हाई पोटेंशियल कर दो इस डी पे, और इस पे कर दो लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन जाएगी? हाई टू लो। सिर्फ इतने से रीजन में बनेगी ना, क्योंकि इन दो के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ या ना? तुम कहोगे इससे क्या होगा? मैंने कहा ये रेस्ट से निकला, यहां तक आते आते एक्सेलरेट हो गया, कुछ वेलोसिटी आ गई, आधार कुछ वेलोसिटी आ गई। V क्रॉस B करूंगा तो यहां पर कहीं सेंटर आ जाएगा, ये सेमी सर्कल में चला जाएगा। हाँ या ना? और ये सेमी सर्कल में जाने में टाइम कितना लगेगा? ये हो जाएगा पाई बाय ओमेगा, क्योंकि 180 डिग्री घूमेगा ना। तो ये हो जाएगा पाई बाय QB बाय M। अब इन्होंने कहा ये टाइम ऑफ रिवोल्यूशन का आधा हो गया बेसिकली सर्कुलर मोशन का। हाँ या ना?
इतनी देर बाद क्या करो, जब वो यहां आया तो उसकी स्पीड उतनी ही है, अब ये रिटार्ड कर जाएगा। मैंने कहा रिटार्ड मत करने दो, इतनी देर में पोलैरिटी उल्टी कर दो, ये नेगेटिव कर दो और ये पॉजिटिव कर दो, तो तुम्हारा फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो गई, उल्टी हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो गई, उल्टी हो गई। इसका मतलब वो इस छोटे से रीजन में एक्सेलरेट करेगा। तुम कहोगे यार इससे इतने छोटे से क्या एक्सेलरेट करेगा, थोड़ा सा तो करेगा। तो यहां पर आते आते वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब v क्रॉस b करूंगा तो ये ऐसे जाएगा सेमी सर्कल में, थोड़ा रेडियस भी बढ़ जाएगा। फिर इतनी देर में आधे साइकिल के बाद फिर पोलैरिटी चेंज कर दो, फिर एक्सेलरेट करेगा, यहां से यहां तक आते आते वेलोसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। फिर आधे साइकिल बाद पोलैरिटी चेंज कर दो। तुम कहोगे ओके इससे मैंने कहा फायदा ये होगा कि लीनियर एक्सेलरेटर वाली ज्यादा जगह तो चाहिए नहीं, बस ये डी बनाना है तुम्हें, हाँ या ना। और तुम कहोगे इससे इसमें एक अच्छी चीज क्या हो रही है, मैंने कहा अच्छी चीज ये हो रही है जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है लेकिन टाइम ऑफ आधा रिवोल्यूशन वही रहेगा, क्योंकि वो तो हमारा स्पीड पे डिपेंडेंट ही नहीं होता था, रेडियस पे डिपेंडेंट ही नहीं होता था, याद आ रहा हो तो, हाँ या ना। तो इसका मतलब यहां पर क्या कर दो, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दो एसी, और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कैसे लगा दिया, वी नॉट साइन ओमेगा टी लगा दिया। तो इसका पीरियोडिक फंक्शन कितने का हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा का। ये ओमेगा किस चीज का है, ये ओमेगा हो गया फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये ओमेगा इस वाले ओमेगा के बराबर कर दो। समझ में आया कि नहीं आया, ये अलग अलग चीजें हैं लेकिन बराबर कर दोगे तो इसका मतलब साइन ओमेगा टी वाले में क्या हो जाएगा, ये 2 पाई बाय ओमेगा हो गया और ये पाई बाय ओमेगा हो गया। तो पाई बाय ओमेगा टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये टाइम एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, तो अपने आप ही पोलैरिटी उल्टी हो जाएगी। मतलब तुम सोच रहे थे कि यहां पर कोई बंदा बैठा है क्या जो खट 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 बटन दबा रहा है कि भैया ये पहले प्लस ये माइनस, आधे साइकिल के बाद फिर ये प्लस ये माइनस। मैंने कहा ना ना कुछ नहीं, वोल्टेज लगाओ जिसका ओमेगा कैसा हो, क्यू बी बाय एम हो जाए। क्यू तुम्हें पता है, एम तुम्हें पता है, जिसको एक्सेलरेट कर रहे हो, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल यू वांट टू एक्सेलरेट, और तुमने उसका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी वाला ओमेगा जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाई उसका ओमेगा से इक्वेट कर दिया, या ये कहो इसकी फ्रीक्वेंसी से इक्वेट कर दी। तो इसमें साइकिल के आधी साइकिल के बाद पोलैरिटी उल्टी होगी तो अपने आप ही ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसका आधा साइकिल हुआ होगा तो अपने आप ही सिंक्रोनाइज्ड है वो, हाँ या ना। तो अपने आप वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो इसमें पहला प्रिंसिपल तो क्या हो गया, मैं कहूंगा अ पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड गोज इनटू v perpendicular to b goes into a circular motion and the time of circular motion is independent of velocity, हाँ या ना। डायग्राम ये हो गया, इसमें d's हो गए, वोल्टेज सोर्स हो गया, रेडियस ऑफ डीज लगा लो, ये रेडियस ऑफ डीज हो गया। कंस्ट्रक्शन मैंने समझा दिया, डी हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एक वोल्टेज का सोर्स हो गया जिसका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बराबर होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन भी हो गया, वर्किंग भी मैंने समझा दिया कि कैसे वर्क करेगा वो। अब इसके अंदर पंगे कहां पर हैं, मैंने कहा पंगे इसमें ये हैं कि तुम्हारा एनर्जी विल बी लिमिटेड बाय रेडियस ऑफ डी, क्योंकि वो इतना उसका रेडियस भी तो बढ़ता जा रहा है, उसका रेडियस मैक्सिमम कितना हो सकता है, आर हो सकता है, रेडियस ऑफ डी हो सकता है, हाँ या ना। तो हम कहेंगे उसकी वेलोसिटी कितनी हो सकती है, एम वी बाई क्यू बी, रेडियस होता था ना, रेडियस कितना होता था, एम वी बाई क्यू बी। तो हम ये कहेंगे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, क्यू बी आर बाई एम। इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, हाफ एम बी स्क्वायर, दैट इज हाफ एम क्यू बी आर बाई एम का होल स्क्वायर। इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी तक तुम एक्सेलरेट कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो डी के बाहर चला जाएगा। यहां पे डी के यहां पर एक स्लॉट काट देंगे कि भाई उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, रेडियस बढ़ता गया और धाए यहां से बाहर निकाल दिया। वहीं से क्यों निकलेगा, अरे कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, दे विल अरेंज की भाई मतलब बस बाहर निकल जाए। तो यहां से निकल गया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात आ गई। एडवांटेजेस क्या हो गए, जो लीनियर एक्सेलरेटर के डिसएडवांटेजेस थे वो इसका एडवांटेज हो गया। अब इसका डिसएडवांटेज क्या हो गए, एक तो ये रेडियस के उससे ज्यादा तुम एक्सेलरेट नहीं कर सकते,
और दूसरी चीज कि जो किया वो एंटायरली सही नहीं है। आइंस्टीन ने कहा था कि जो मास होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है। हाँ, 1 - v²/c²। तो इसका मतलब जैसे जैसे तुम वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हो मास एक्चुअली चेंज हो रहा है। तो तुम ज्यादा वेलोसिटी बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि जब वेलोसिटी कम थी तब तो m0 के आसपास ही मान लिया। हाँ एग्जैक्टली तुमने आइंस्टाइन ने कहानी की क्या बोलते हैं, तुमने सुना होगा, एटलीस्ट सुना तो होगा कि यू कैन नॉट एक्सेलरेट अ पार्टिकल बियॉन्ड स्पीड ऑफ लाइट। क्यों बोलते हैं? तुम अगर टेक्निकली बोलो तो F = ma के हिसाब से एक्सेलरेशन मान लो कांस्टेंट है, तो v = u + at लगाएं तो वेलोसिटी तो इनफाइनाइट हो सकती है, टाइम इनफाइनाइट पे। बहुत बड़े टाइम के बाद स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा जा सकता है। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर किसी बॉडी पे तुम कांस्टेंट फोर्स भी लगाओगे तो जैसे जैसे इसकी एक्सेलरेशन है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन जब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो मास भी बढ़ता जाएगा। When v will be approaching c, mass will be approaching infinity, तो दैट इज द पॉइंट ना, रिलेटिविटी में यही तो आ रहा था कि उसका मास भी वेरिएबल होता है। इसका मतलब कि जब तुम्हारा वेलोसिटी टेंडिंग टू c होगा, c के पास पहुंचने लगोगे तो मास इनफाइनाइट होगा, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? 0। तो इसका मतलब तुम स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस कर ही नहीं पाओगे। नहीं समझे? तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो कह रही थी कि तू F = ma लगा रहे हो वो तो सही है, लेकिन F = ma के हिसाब से मास अगर वेरिएबल है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। तो जब तुम्हारी एक्सेलरेशन टेंडिंग टू 0 होगी तो तुम ये नहीं कह सकते बॉडी को खींच खींच के हम स्पीड ऑफ लाइट से ऊपर नहीं ले जा सकते, क्योंकि a ही 0 हो गया। वो भी पहुंचना उससे पहले ही तुम्हारा एक्सेलरेशन टेंडिंग टू 0 तो आने ही लगेगा, तो वो लिमिट हो गई। स्पीड ऑफ लाइट एक तरीके से लिमिट हो गई। और प्रॉब्लम कहां आ गई कि तुम यहां पर क्या मान के चल रहे थे? टाइम ऑफ रिवोल्यूशन मास पे डिपेंडेंट था, और टाइम ऑफ रिवोल्यूशन तुम कह के चल रहे थे कि भैया कांस्टेंट है। तो जो तुमने v0 sin ωt लगाया था, तुमने कहा था ये ओमेगा और ये ओमेगा अगर मैं इक्वेट कर दूं तो उसके लिए मास कांस्टेंट होना चाहिए ना। लेकिन अगर तुमने स्पीड इतनी बढ़ा दी इसकी कि 0.8 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट हो गया या 0.9 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट हो गया, तो मास भी चेंज आ जाएगा। तो जो ये टाइम ऑफ रिवोल्यूशन है ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो जब ये हो सकता है कि जब ये एक्सेलरेट करने की बारी आए तब वो रिटार्ड हो रहा है गलती से, क्योंकि उसने आधा चक्कर काट के पहुंचा। तुम सोचे थे कि पोलैरिटी उल्टी हो जानी चाहिए, वो पोलैरिटी तब तक उल्टी हुई नहीं क्योंकि टाइम तुम्हारा चेंज हो चुका है, तो गड़बड़ हो गई ना। इसे कहते हैं आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन चला गया। क्या चला गया? आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन चला गया। तो अब इट इज नो लॉन्गर एक्सेलरेटिंग। तो यू कैन नॉट एक्सेलरेट द पार्टिकल्स टू नियर द स्पीड ऑफ लाइट यूजिंग साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन पार्टिकल एक्सेलरेटर है। भाई एक जमाने में कौन से एक्सेलरेटर यूज कर रहे होते थे? लीनियर एक्सेलरेटर। क्या यूज कर रहे होते थे? लीनियर एक्सेलरेटर। लीनियर एक्सेलरेटर इज नॉट फीजिबल, ओके। क्योंकि लीनियर एक्सेलरेटर में क्या है कि भाई एक बड़ा सा टनल बनाई और टनल में बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर कह रहे हैं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट करेंगे चार्ज पार्टिकल को। अब उसमें क्या हो जाएगा? तुम्हें QE L = ½ mv² हो जाएगा, तो उसकी लेंथ बहुत ज्यादा चाहिए, हाँ या ना? QE E पे लिमिट आ जाती है कि आयनाइजेशन चालू हो जाएगा, और लेंथ बहुत ज्यादा चाहिए। मतलब पता चला दी 10 किलोमीटर की टनल बना दी, साला 10 किलोमीटर तक का पहले तो जमीन खरीदो, फिर उसमें टनल खोदो, और टनल खोद के वहां पर अंदर पार्टिकल को एक्सेलरेट करेंगे, तो दैट्स नॉट फीजिबल। तो लीनियर एक्सेलरेटर्स आर नॉट फीजिबल। अबे ऐसे मेटल का कंडक्टर ले लेते हैं, हॉलो ऐसे ले लिया, ऐसे हो गया, ठीक है। और एक और ले लिया इधर, ऐसे हो गया हॉलो। इनको डीज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डीज। और इसको अब मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू बना रहा हूं सीधा। क्या बना रहा हूं? क्रॉस सेक्शनल व्यू बना रहा हूं, भाड़ में जाए, ऐसे बना दिया। यहां पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड वो लगा दी,
मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। यहां पर बीच में एक सोर्स छोड़ दिया जो रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिव सोर्स छोड़ दिया, जो हो सकता है अल्फा पार्टिकल जनरेट कर रहा हो या फिर क्या बोलते हैं बीटा पार्टिकल, बीटा प्लस या बीटा माइनस, जिसको एक्सेलरेट करना है, जिस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है, कुछ ऐसा सोर्स लगा दिया। अब यहां पर हाई पोटेंशियल लगा दो इस मेटल कंडक्टर पे, इस वाले पे लगा दो लो पोटेंशियल। तो ये जब जनरेट होएगा तो ये फिर एक्सेलरेट होएगा तो यहां पर आते आते इसकी वेलोसिटी कुछ आ जाएगी चार्ज पार्टिकल की, कुछ वेलोसिटी आ गया तो v क्रॉस b करेंगे तो ये इधर की तरफ फोर्स खाएगा तो ये एक सेमी सर्कल में चला जाएगा। अब ये इस स्पीड से यहां पहुंचेगा, इतनी देर में क्या करो, जितनी देर में इसका आधा चक्कर कंप्लीट हो, कैन आई से दैट टाइम वुड बी पाई बाय ओमेगा, टाइम ऑफ आधा चक्कर विल बी पाई बाय ओमेगा, दैट विल बी पाई बाय क्यूबी बाय एम, पाई बाय क्यूबी बाय एम। इतनी देर में पोलैरिटी उल्टी हो जानी चाहिए, ये प्लस हो जाना चाहिए, ये माइनस हो जाना चाहिए। तो अब ये इस छोटी सी लेंथ पे एक्सेलरेट करेगा, यहां से यहां पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, v क्रॉस b करेंगे, नीचे फोर्स लगेगा, फिर से सेमी सर्कल में जाएगा, रेडियस बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि वेलोसिटी बड़ी हो गई, लेकिन टाइम ऑफ आधा रिवोल्यूशन अभी भी उतना ही रहेगा। तो जब ये आधा रिवोल्यूशन कर ले इतनी देर में फिर पोलैरिटी चेंज हो जाए, ये प्लस हो जाए, ये माइनस हो जाए, फिर ये इतने पार्ट पे एक्सेलरेट करेगा, फिर वेलोसिटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर ये ऐसे चक्कर काटेगा। तो आफ्टर से थाउजेंड्स ऑफ चक्कर वेलोसिटी बड़ी होती जाएगी हर बार। हाँ या ना? यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके, ये हो गया पार्टिकल एक्सेलरेशन। ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए, बस इतनी सी जगह चाहिए कि ये खोखले डीज रख दें, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दें। देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर माइट बी अ प्रॉब्लम कि बार बार तुम ये आधे चक्कर बाद पोलैरिटी चेंज कैसे कर दोगे? हाउ कैन यू डू दैट? एक काम करो, यहां पर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दो जहां पर V नॉट साइन ओमेगा टी हो। अब V नॉट साइन ओमेगा टी में क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाइए, इसका टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन पूरा कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। एक बार पोलैरिटी चेंज कितनी देर में होएगी? पाई बाय ओमेगा में। ये ओमेगा किस चीज का है? ये तो हमारा AC का वोल्टेज का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इस ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी वाले ओमेगा से मैच कर दो, हाँ या ना? QB बाय M से। उससे क्या हो जाएगा कि पाई बाय ओमेगा टाइम बाद इसने एक चक्कर का आधा चक्कर काट लिया था, इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई। तो जब तक पहले ये प्लस था ये माइनस था, आधे चक्कर बाद जब ये यहां से यहां पहुंचा इतनी देर में ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, फिर ये एक्सेलरेट करेगा, हाँ या ना? मतलब बेसिकली V नॉट साइन ओमेगा टी का ओमेगा और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल दोनों को मैच करा दो, हाँ या ना? ओके, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। ये आएगा तुम्हारे बोर्ड्स में 5 नंबर का क्वेश्चन, और इसको अटेम्प्ट कैसे करना है बता दें। सबसे पहले लिखना प्रिंसिपल, क्या लिखना? प्रिंसिपल। दूसरा लिख देना डायग्राम, उसमें भैया लेबल कर देना। प्रिंसिपल क्या हो गया? टाइम ऑफ रिवोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस। तो पहला हो गया प्रिंसिपल, दूसरा हो गया डायग्राम, तीसरा कर देना कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ज्यादा बकवास मत करना, मतलब थोड़ा सा लिख देना, डीवी होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होती है वगैरह वगैरह, बीच में सोर्स रखा होता है। चौथा हो गया वर्किंग, और ये इसमें कहीं भी पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। यहां पर ABCD, यहां पर ABC पॉइंट्स में लिखोगे, हाँ या ना? वर्किंग के बाद हो गया एडवांटेजेस। एडवांटेजेस तो क्या हो गए कि भैया जगह नहीं चाहिएगी, आराम से एक्सेलरेट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है? दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द रेडियस ऑफ D, क्योंकि मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है? D का रेडियस के बराबर ही हो सकता है, उसके बाद तो ये D से बाहर ही निकल जाएगा। तो यहां पर कहीं स्लॉट काट देते हैं और यहां से टेंजेंशियली बाहर निकल के आएगा, और वहां पे किसी को खड़ा कर देंगे, उस पर जाके उससे अटैक हो गया, अटैक ऑफ द चार्ज पार्टिकल। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? mv बाई QB इज R होता था, तो QB R बाय M, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ
m qbr/m का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है एक पर्टिकुलर डी के लिए, हाँ या ना। ये एडवांटेजेस भी हो गए, ये वैल्यू भी लिख देना और फिर लिख देना डिसएडवांटेजेस। सबसे आसान डिसएडवांटेज, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, डिसएडवांटेज इज वन सिंपल लिमिटेशन बोल दो। जो मास होता है वो आइंस्टाइन ड्यूड ने कहा था m0 1 माइनस v²/c² होता है। तो एज वेलोसिटी अप्रोचेस c योर मास अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो पॉइंट इज मास इज नॉट अ कांस्टेंट। सो जो टाइम ऑफ आधा रिवोल्यूशन जो तुम बोल रहे थे ना वो πm/qb, वो तुम्हारा चेंज हो जाएगा हाई वेलोसिटीज पे। तो ज्यादा वेलोसिटी तक तुमने अगर एक्सेलरेट कर दिया साइक्लोट्रॉन से तो तुम्हारा जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसका ओमेगा भी चेंज करना पड़ जाएगा, क्योंकि इस इडियट का ओमेगा चेंज हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा, तो टाइम ऑफ आधा रिवोल्यूशन चेंज हो जाएगा। तो इसका ओमेगा चेंज हो गया तो इसका ओमेगा को भी चेंज करना पड़ जाएगा टाइम के साथ। नहीं तो पता चला कि ये आधा चक्कर काट लिया और इसकी पोलैरिटी उल्टी हुई नहीं, तो इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेटिंग पता चला वो रिटार्ड करने बैठ गया, हाँ या ना। ये उसका लिमिटेशन हो गया। वी आर डन विद साइक्लोट्रॉन।